Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Previous lecture of LLB first semester exams according to MGKVP and SCPG college syllabus according first semester examination we discuss about preamble of Indian Constitution and its briefly discussion. Now, before wasting our time, we will start our MGKVP and SCPG college LLB first year, first semester, second paper, that is Law of Contract 1. First long answer type question, that is, what do you understand by contract? Mention their definition and main kinds. संविदा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा एवं प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख करें। यह प्रश्न एलएलबी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर सेकंड पेपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रथम विस्तृत प्रश्न मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। कॉम्टेरिया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। संविदा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा एवं प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख करें। संविदा एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत रहकर दो समान विचार वाले व्यक्ति आपस में समझौता करके कुछ अधिकार एवं दायित्व का सृजन करते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है तो अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। जब दोनों के बीच किसी कार्य को करने के लिए करार हुआ है, ऐसा कहा जाता है, और यह करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तब यह संविदा का रूप धारण करता है। एनसन महोदय ने संविदा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संविदा विधि दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय एक करार है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक या अधिक के प्रति कृत्यों या आभारों के आधार अर्जित होते हैं। शामंड के अनुसार संविदा विधि न तो पूर्ण रूपेण विधि है न तो आभार विधि, बल्कि वह करार विधि है जो आभार उत्पन्न करती है। संविदा की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2ज में दी गई है। संविदा अधिनियम की धारा 2ज के अनुसार, 2ज का मतलब 2J भी आप समझ सकते हैं इंग्लिश में। तो संविदा अधिनियम की धारा 2ज कहता है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, अर्थात करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है वही संविदा है। कुछ ऐसे भी करार हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, उन्हें संविदा नहीं कहा जा सकता। अतः मान्य संविदा के सृजन के लिए दो आवश्यक तत्व का होना आवश्यक है, करार और जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। एग्रीमेंट, करार का अर्थ होता है दो मस्तिष्कों का एक ही भाव में मिलन। करार उस समय उत्पन्न होता है जब पक्षकार एक पक्ष में अधिकार दूसरे के पक्ष में समवर्ती कर्तव्य की उत्पत्ति कराने की इच्छा से संचार करते हैं। सेवेगनी के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों का अपने वैध संबंधों को प्रभावी करने के समान आशय की अभिव्यक्ति ही करार है। प्रतिज्ञा का स्वरूप ही करार होता है। एक प्रतिज्ञा तब बनती है जब कोई प्रस्थापना स्वीकार कर ली जाती है। इस प्रकार प्रस्थापना का अर्थ है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस हेतु संज्ञापित करता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर दे, तो कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने प्रस्थापना की है और दूसरे व्यक्ति ने सहमति द्वारा प्रस्थापना की स्वीकृति दी है। करार का उद्भव
विधिक प्रस्थापना तथा विधिक प्रतिग्रहण से होता है। करार शब्द संविदा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्रत्येक संविदा में करार समाहित होता है, परंतु प्रत्येक करार संविदा हो यह आवश्यक नहीं है। अतः विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करें कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऐसे सभी करार जो सक्षम पक्षकारों की सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्यों के लिए तथा किसी विधि द्वारा शून्य घोषित न किए गए हों संविदा कहलाता है। इस प्रकार यदि निम्न तत्वों के आधार पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो तो वह संविदा का रूप धारण कर लेता है। अतः किसी करार को संविदा बनने के लिए धारा 10 की अपेक्षित शर्तें पूरी करनी होती है। तो धारा 10 क्या है? धारा 10 बताता है कि सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं और जो एतद द्वारा अभिव्यक्ति रूपेण शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, वो संविदा हैं। इस परिभाषा के विश्लेषण से निम्न तत्व उभर कर सामने आते हैं कि जो संविदा में होने आवश्यक हैं वो आवश्यक तत्व हैं। प्रथम, संविदा के पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए। द्वितीय, पक्षकारों की संविदा करने के लिए सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। तृतीय, करार किसी विधिपूर्ण प्रतिफल तथा विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए होना चाहिए। चतुर्थ, यह करार किसी विधि द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया हो, ऐसा होना चाहिए। और पंचम है, करार लिखित व पंजीकृत तथा 2 स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में होने चाहिए। इस प्रकार जो करार उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करता है वही विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं और एक मान्य संविदा का सृजन करता है। संविदा के कितने प्रकार हैं? आंगल विधि में केवल 2 प्रकार की संविदा पाई जाती हैं, विशिष्ट संविदा और आंगल संविदा। जबकि भारतीय विधि में संविदाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो भारतीय विधि में जो संविदाएं हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रत्यक्ष संविदा, इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रत्यक्ष संविदा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट प्रलक्षित संविदा, अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट अप्रवर्तनीय संविदा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शून्य संविदा और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरणीय संविदा। और इसके साथ ही साथ इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट अवैध संविदा, एक्सक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित संविदा, एक्सक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट निष्पाद्य संविदा और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्षमाश्रित संविदा, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बाजी युक्त संविदा और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट संविदा कल्प। आज का लेक्चर यहीं तक। सभी LLB के छात्रों को कॉम्पटेरिया नमस्कार करता है। कॉम्पटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नित्य निरंतर एग्जामिनेशन तक, सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक बराबर प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर देखते रहें। कॉम्पटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कॉम्पटेरिया लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।